न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागिशा पांडे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद अब लगातार उथल पुथल ये चल रही है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लगातार मीटिंग्स जो हो रही है वो भी चल रही है, कभी मुंबई में मीटिंग, कभी दिल्ली में मीटिंग। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार बीते दिन अमित शाह से मिलने भी पहुंचे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी उथल पुथल के बीच हम एक नाम तो भूल ही गए, उद्धव ठाकरे। आखिर उद्धव ठाकरे साहब कहाँ चले गए, कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, उद्धव ठाकरे को हम लगातार हर रोज बात कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी शिंदे गुट की तरफ से बयान सामने आया है कि वो अंधेरे अंधेरे में अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो देश छोड़कर फिलहाल नहीं भाग रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है चुनावी परिणाम। और ये रामदास कदम है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, वो खेड़ एक जगह है रत्नागिरी जिले में, वहां से विधायक चुनकर आते हैं। और उन्होंने ही ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल साधारण था कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस को छोड़कर अलग आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक दिन जिस तरह उनका रवैया है, वो एक दिन देश छोड़ना पड़ेगा उनको, और हो सकता है कि आधी रात को 2 बजे वो देश छोड़कर भाग जाए। इससे पहले भी नीलेश राणे चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की दोबारा फाइल खुल जाए और सीबीआई जांच की जो मांग है हमारी उसे मान ले, तो हो सकता है आदित्य ठाकरे को देश छोड़ना पड़ जाए। तो बहुत तरह के, देखिए, ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है, वो चलते रहती है। लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं वो बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि कल देर शाम अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। तस्वीरें सबने देखी, लेकिन उस मुलाकात में हुआ क्या, लोग तस्वीरों के आधार पर बहुत सारा गेसवर्क कर रहे हैं। देखिए, हाँ, वो जो हाँ, तस्वीर आई वो इंटरेस्टिंग है। एकनाथ शिंदे इस रेस से पीछे हट गए हैं और अलग से एकनाथ शिंदे के साथ करीब 40 मिनट अमित शाह की बात हुई, 1-to-1 सिर्फ, और वहां कोई नहीं था। एकनाथ शिंदे से भी इन्होंने पूछा कि देखो, वहां पे महाराष्ट्र में मराठा हैं ज्यादा, उसके बाद ओबीसी हैं, फिर दलित हैं। आप बताओ कि क्या हो सकता है समीकरण, क्योंकि हमारे दोनों सहयोगी तो मराठा हैं। चाहे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आ जाए या फिर वो शरद पवार से जो अजीत पवार वाला गुट आ जाए, तो अजीत दोनों, पवार। तो क्या, हाँ, क्या महाराष्ट्र के लोग कबूल करेंगे? यही सवाल वो सबसे पूछ रहे हैं। विनोद तावड़े से भी उन्होंने ये सवाल पूछा था, अजीत पवार से भी सवाल पूछा था, और फिर कल एकनाथ शिंदे से भी ये सवाल पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। फिर कुछ बात हुई जो एकनाथ शिंदे ने बताया उन्हें। और देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो देवेंद्र फडणवीस है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की संख्या महाराष्ट्र में कम है। कुल 10 राज्यों में सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की, उसमें 2 राज्यों में ओबीसी है और 2 राज्यों में आदिवासी है, और बाकी के 6 राज्यों में से 3 में राजपूत, और अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो 3 में ब्राह्मण हो जाएंगे। बिल्कुल। तो लोग ये मतलब कि अमित शाह को ये आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजपूत 3 बना दिया, 3 ब्राह्मण बना दिया, तो कांग्रेस को फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति या जातिवादी राजनीति खेलने में आसानी हो। कल को जाके वो ये भी तो बोल सकती है कांग्रेस कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। सवाल तो वाजिब है। अगर 10 से 11 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, किसी राज्य में दलित को नहीं बनाया है, तो सवाल उठाएगा विपक्ष। कल को विपक्ष ये भी सवाल उठा सकता है ना कि ओबीसी करते हैं, लेकिन ओबीसी को क्यों नहीं बनाया। तो यही सब तमाम सवालों का ये जवाब चाहते हैं। और ऑलरेडी ब्राह्मण 2 राज्यों में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हैं। वो भजन लाल ब्राह्मण है, हेमंत विश्व शर्मा ब्राह्मण। तो ऑलरेडी 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, तो तीसरे राज्य में भी क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी होना चाहिए? और क्या जातिवादी राजनीति करने वाले इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे? उसी तरह राजपूत के बारे में चर्चा देखिए, ये हो रही है कि जब देवेंद्र फडणवीस तब ओबीसी वोटर्स उनसे नाराज थे कहीं न कहीं। अब ये भी बात हो रही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस पहले भी बन गए थे तो अभी क्या परेशानी है, अभी फिर से बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर विनोद तावड़े जी
जब मिले अमित शाह से तो उन्होंने ये बात कही कि मराठा वोटर जो है वो बहुत मायने रखता है, और कहीं न कहीं हमें मराठा आरक्षण की जब बात उठी थी, तो ऐसा ना हो कि जो मराठा वोटर्स हैं वो छिटक जाएँ, तो कहीं न कहीं एक मराठा चेहरा ही हो जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, 20 मराठवाड़ा की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, जो मराठा राजनीति का गढ़ है, वहां 20 में से 11 मराठा जीत कर आए हैं महायुति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है वो। और उसके बाद जो है वो ओबीसी हैं, दूसरे जीतने वाले। तो सवाल ये है कि आप महाराष्ट्र में मराठाओं की अनदेखी कर जी। बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि क्या एक मराठा ओबीसी को नहीं बना सकते हम, क्योंकि आबादी तो सबसे ज्यादा ओबीसी की है ना। तो इसलिए यह विचार किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर अभी आई है, कल अमित शाह के साथ जब बैठक हुई थी तो उसके बाद तय किया गया था कि मुंबई में सहयोगी दलों की एक फिर से मीटिंग होगी। लेकिन हाँ, लेकिन उस मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे सतारा चले गए और अजीत पवार भी उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। अब मुंबई में क्या गड़बड़ हो गई मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है अभी कि आज महायुति की बैठक होनी थी और उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे एकनाथ शिंदे, वो अचानक से सतारा चले गए हैं और अजीत पवार भी उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या समस्या है ये अभी तक किसी को नहीं जानकारी, लेकिन सतारा समस्या निकल गए हैं बैठक के ठीक पहले, ये है। समस्या तो है, पेच तो फंसा हुआ है कहीं न कहीं, क्योंकि इतना समय लग रहा है। और जब भी ये देखा गया है कि जब भी बीजेपी को 72 घंटे लगे हैं सीएम तय करने में, तो एक नया सरप्राइजिंग चेहरा आया है, ये कहा जाता है। लेकिन जो तस्वीर बीते दिन सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस बड़ी खुशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह को गुलदस्ता दे रहे हैं, लेकिन शिंदे साहब साथ में खड़े हैं बिल्कुल दूरी बना के, और उनका चेहरा आप देख ही सकते हैं कैसा है। तो इस तस्वीर से भी लोग कयास लगा रहे हैं कि तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बात ये है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना है और शिंदे साहब ने क्लियर कर दिया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मुझे तो लग रहा है कि जो कमेंट नीचे आ रहे हैं कि विनोद तावड़े जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उधर मुलाकात हुई, उधर सरप्राइजिंग चेहरा नाम आया, तो कहीं तो खिचड़ी पक रही है किसी के बीच। तो देखिए, ये तो कयास है ना तस्वीर में। अब मान लिया कि एक आदमी, तीनों ने गुलदस्ता दिया और दो आदमी को गुलदस्ता देते हुए नहीं लिया और तीसरे का गुलदस्ता देते हुए लेके कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और जब एक आदमी गुलदस्ता दे रहा है तो पीछे आप क्या चाहते थे कि एकनाथ शिंदे हंसते रहे, जोर से अट्टहास करे? लेकिन देखिए, ये सब टाइमिंग का सवाल है, मैं इन सब चीजों पे नहीं जानता। और अगर फोटो से संदेश देना होता ना तो अमित शाह से ज्यादा चतुर राजनेता कोई नहीं है। सही बात है। उनका बॉडी लैंग्वेज से आप नहीं पकड़ सकिएगा कि वो क्या चाह रहे हैं, अंदर क्या बात हो रही है। और ना उनसे आप उगलवा सकते हैं सवाल पूछकर कि वो क्या चाहते हैं। जो भी बात हो रही है बंद कमरे में बात हो रही है। मेरा सवाल यह है कि अचानक मुंबई में जो महायुति की बैठक होनी थी उससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे सतारा क्यों चले गए? बड़ा क्या सवाल। सचमुच ना, हाँ, नाराज होके गए हैं या फिर कोई दूसरा कारण है? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ तो दिल्ली में तय हो ही गया, तो आज तो मुख्यमंत्री चुनना है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो बीजेपी की बैठक में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को समय देना चाहते थे कि अपना आप चुन लो, और इसलिए वो चुपचाप सतारा चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी लिस्ट सौंप दी है अमित शाह को। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं अगर ऐसा है तो फिर अजीत पवार भी शायद उसी वजह से नहीं शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लिस्ट सौंप दी है, और जो लिस्ट सौंपी है उसमें विधान परिषद का अध्यक्ष पद, जो एकनाथ शिंदे की बात मैं कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे जी ने विधान परिषद का अध्यक्ष पद और 12 मंत्री और फिर डिपार्टमेंट, ये लिस्ट सौंपी है। फॉर्मूला जो तय हुआ है, 7 विधायक पे 1 मंत्री बनेगा, किसी पार्टी का हो, हर 7 विधायक पर 1 मंत्री बनेगा। तो ये फॉर्मूला वगैरह तय हो गया है। अब आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना था, इसलिए भी शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस बैठक में नहीं आ रहे हो कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुने। हाँ, और उसके बाद हम उसमें कुछ बोलेंगे। लेकिन सवाल ये कि देवेंद्र फडणवीस को चेहरा चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राय नहीं है इसमें। लेकिन सर ठीक है, देवेंद्र फडणवीस लोकप्रिय हैं। महायुति की मीटिंग होनी थी, बीजेपी की नहीं होनी थी, महायुति की मीटिंग होनी थी आज में। हालांकि तस्वीर तो देखी गई सर, सुबह सुबह मुंबई पहुंचे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे।
एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखी, लेकिन अब वहां से सतारा चलेगा ये तो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, सतारा चलेगा। हो सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक पहले हो जाए, सीएम चेहरा तय हो जाए, उसके बाद शाम को वो लौट आए और शाम को हो सकता है महायुति की बैठक हो। लेकिन जो पत्रकारों को बताया गया था कि वो यही बताया गया था कि 2 बजे से महायुति की बैठक है, आप सब आमंत्रित है। लेकिन उस बैठक से पहले ये चले गए, तो इसलिए ये मीडिया में अचानक खलबली मची कि अरे महायुति की बैठक से पहले क्यों चले गए। मैं अभी कोई गेसवर्क नहीं करना चाहता। देखिए, ये बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस लोकप्रिय चेहरा थे। ये बात सही है कि हर कोई मान रहा था कि या तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर नहीं बने, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। लेकिन जीतने के बाद ये जो सब चल रहा है प्रोसेस कि पूरे भारत में ऑलरेडी 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमारे हैं, तीसरा भी बनाना उचित होगा क्या, कि कांग्रेस ने हर राज्य में एक फॉर्मूला दिया है, ट्रायंगल फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री, 3 एंगल वाला। उसमें कांग्रेस ने यह डिसाइड किया है कि हर राज्य में दलित मुस्लिम को हम अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे और तीसरा कोई एक जात जोड़ेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में है तो हम मराठा, दलित और मुस्लिम, इसका गठबंधन बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो हम ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, इसका गठबंधन बनाएंगे। अगर बिहार हम रहेंगे तो दलित मुस्लिम कॉमन रहेंगे, लेकिन हो सकता है देखना होगा कि हम राजपूत, दलित, मुस्लिम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जो पश्चिमी यूपी या पंजाब, हरियाणा वगैरह जाएंगे तो हम जाट, दलित, मुस्लिम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला कांग्रेस का चल रहा है अंदर अंदर कि ऐसे हम बना सकते हैं, हमारे पास संभावना है, फिर हम बड़ी ताकत बनेंगे। ठीक है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस से भी उद्धव ठाकरे को दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस से क्या वो गठबंधन तोड़ लेंगे, फिर से उसी विचारधारा पर जाएंगे। और दूसरी तरफ सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आज जो मीटिंग होती है उसमें क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक तो तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आज की मीटिंग के बाद क्या तय होता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? अगर फडणवीस नहीं तो आप लोगों की पसंद कौन है? जरा अपनी राय कमेंट करके जरूर रखिए। धन्यवाद।